हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के गुण। ठोसों का गुण के अंतर्गत हमें यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी है। पहला ठोसों का विद्युत गुण और सेकंड आपका है ठोसों का चुंबकीय गुण। दो चीज़ें आपको पढ़नी है, चुंबकीय गुण और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी है उसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठोसों का विद्युत गुण क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका कंडक्टेंस, चालक हो गया, अचालक और अर्धचालक, तीन रूपों में इसको बांटा गया है। तो चालक क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनकी, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ या यहाँ ठोस लिख लीजिए, ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए या प्रवाहित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे हम चालक कहते हैं। और इनमें जो है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अधिक संख्या में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन हो। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो उसमें विद्युत धारा का संचालन आसानी पूर्वक हो जाता है। तो वही चीज़ है कि ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और इनकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, वो कितनी होती है, 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी मेटल आपके, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, आपके चालक हैं। और चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें, अब ये तो सिंपल शब्द में आप कह सकते हो जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम कहते हैं अचालक। और इनकी जो कंडक्टिविटी है इतनी होती है, 10⁻², -22, 10⁻10। मतलब यह है कहने का कि जो भी नेगेटिव वाले कंडक्टिविटी है जिनकी, वो आपके अचालक कहलाएंगे, पॉजिटिव वाले आपके चालक होते हैं। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, क्या प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, एट एक्स्ट्रा, वुड भी आप कह सकते हो। आगे देखो, अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर, यही आपको पढ़ना भी है। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये जो है चालक और अर्धचालक, सॉरी, चालक और अचालक, ठीक है, चालक व अचालक, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, उनमें चालकता तथा अचालकता दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं। और इसका जो उदाहरण है आपका जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन हो गया। कहने का मतलब कि जो आपके
कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट है खास तौर से, ठीक है, कार्बन फैमिली के जो मेंबर हैं वो आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब देखो जरा इनको हम, ये तो हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रति हमने कुछ डिफाइन कर दिया। अब हमें एक नई चीज़ मिलती है, उसके बारे में थोड़ा देखना है। वो क्या है, आपकी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पे हम चालक, अचालक और अर्धचालक को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। तो देखो बैंड थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि बैंड थ्योरी कहती क्या क्या कहती है। बैंड थ्योरी आपने फर्स्ट में वैलेंसी बॉन्ड, आपने फर्स्ट में वैलेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या बनाते हैं आपस में संयोग करके, ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमें बैंड प्राप्त होता है। ठीक, बैंड आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फिर ठीक है, एक होता है आपका बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर एटम ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। मैं यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से समझा दे रहा हूँ इसी को। तो देखिए बैंड दो प्रकार के होते हैं स्पेशली, इनको हम एक नाम और दे सकते हैं। एक को बोलते हैं चालन बैंड, ये आपने केमिस्ट्री, ये वैलेंसी वाले में चैप्टर में आपने पढ़ा था। मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। एक बैंड को कहते हैं चालन बैंड और एक को कहते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, चालन बैंड, इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है और संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर एनर्जी लेवल कम होता है। कहने का अर्थ है ऊर्जा कम कहाँ है, एनर्जी लेवल कम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम बैंड थ्योरी को और डिटेल्स में जानें तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एक बैंड, एक पट्टी टाइप का मैंने बनाया है, ये एक बैंड है और एक बैंड आपका ये है, इसको बोलेंगे चालन बैंड। और ये होता है क्या, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल अगर हम बनाएं तो ये कम से अधिक की ओर जा रहा है। ई तो लो लेवल एनर्जी लेवल सबसे कम किसका है, संयोजी बैंड का है। तो यहाँ देखिए जब ये संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है आपके,
तो वहाँ पर तो क्या है, वो चालक की तरह से व्यवहार करेगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर क्या है, चालन बैंड इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर किसी कारणवश इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाए, ठीक है, किसी कारणवश इसका इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको हीट करें या कुछ भी करें, इलेक्ट्रॉन इसमें जब आ जाता है तो ये भी क्या होता है, चालक की तरह से व्यवहार करने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको डेल्टा ई बोलते हैं, एनर्जी इंटरवल, ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा अंतराल हमें देखना होता है कि चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना है, और उसकी हेल्प से हम इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ, अब वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, इसके बाद हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। चालक, नेक्स्ट इज अचालक, और एक और आ गया आपका अर्धचालक। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अर्धचालक। तो बैंड थ्योरी के आधार पे अगर हम चालक की बात करें तो चालक में क्या होते हैं, देखो दोनों बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड और आपका जो चालन बैंड है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग आपने पढ़ी होगी, इस तरीके से पार्श्व अतिव्यापन जो होता है, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप ये बनते हैं। तो इसमें क्या है, देखो ये आपका संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, और ये क्या है आपका चालन बैंड, ये चालन बैंड है। तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको पता है। संयोजी बैंड में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो आसानी से ये जो आपके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है ये बहुत इजीली जो है कहाँ, चालन बैंड में चले जाते हैं। तो चालन बैंड में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो डेल्टा ई होता है, ठीक है, वो आपका 0 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस तो है ही नहीं ना, एनर्जी लेवल अभी जो मैंने आपको बताया था, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आसानी से ये इसमें चले जाता है। और इनमें आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान ये देना है कि चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच अतिव्यापन होता है, यहाँ पर अतिव्यापन होता है, और ये ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनमें चालकता का गुण आ जाता है। अचालक की अगर हम बात करते हैं तो अचालक में देखें क्या होगा। अचालक में ये आपका चालन बैंड है, चालन बैंड, और ये है आपका क्या, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। अब यहाँ पर देखें आप, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा निश्चित है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि इसकी जो एनर्जी लेवल है इसका कम है। अब क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ ये ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, और ऊर्जा अंतराल यहाँ से यहाँ तक का है, कितना है, डेल्टा ई आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत हाई है। ठीक है, इसलिए कितना भी एनर्जी अगर आप इसको दें
तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन, ये जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो कंडक्टिविटी इसमें आएगी नहीं, इसलिए ये क्या है, अचालक की तरह से व्यवहार करता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि डेल्टा ए इज़ नॉट इक्वल 0। ठीक है, इसलिए क्या है, अचालक की तरह से बिहेव करेगा। बस आपको ये ज़रूरी है समझना कि होता कैसे है। ठीक है, बैंड थ्योरी के बेस पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अर्धचालक है। अर्धचालक में क्या होता है, देखें, ये अर्धचालक का, और ये जो है आपका ये चालन बैंड है, और ये आपका क्या है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखें, चालन बैंड और संयोजी बैंड, इलेक्ट्रॉन इसमें है आपके, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच जो डेल्टा ई है उसका मान बहुत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आसान, मतलब इजी है थोड़ा सा। अगर आप इसका हीट बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रवेश कर जाएगा, जंप कर जाएगा किसमें, चालन बैंड में। तो ये आपका क्या है, चालक की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो एक चीज़ इसमें आपकी मेन है, याद रखेंगे आप लोग, अर्धचालक में क्या होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड ज़्यादा करता है। टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर मान लीजिए परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन पर ये क्या होता है, अचालक होता है। और अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ा दें, ताप में क्या कर दें, आप वृद्धि कर दें, तो ये क्या हो जाता है, चालक की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो वही है, टेम्परेचर आप इसमें थोड़ा सा दोगे तो डेल्टा ई उतना अधिक तो है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन इसमें आपका जंप कर जाएगा, तो ये चालक की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आप 0 केल्विन रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, अचालक है। तो ये चालक, अचालक और अर्धचालक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, इसके बाद हमें अर्धचालक पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है। तो अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको कॉपी में बना लेंगे और नोट्स हम आप लोगों को भेज देंगे। तो अब चलें आगे, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आगे है अब सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की परिभाषा तो आपको पता चल गई कि ऐसे कंडक्टर या ऐसे सॉलिड जिनमें चालक और अचालक दोनों की भांति जो व्यवहार करते हैं ठोस, उनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो, शुद्ध एक होता है इसमें शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक तो आपको पता है कि क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। लेकिन जो अशुद्ध होते हैं आपके, ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक, तो अशुद्ध अर्धचालक को हमें चालक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो हमें इसी को पढ़ना है, अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकंड होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखें दोनों को एक साथ।
आपको पता है कि 13, 14 एंड 15, 13 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बोरान से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इस तरीके से कार्बन हो गया, फिर आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ऐसा ही आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इस तरीके से और भी एलिमेंट हैं। तो हमें इनको देखना है। 14वें वर्ग के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक। ये आपके क्या हैं? सेमी कंडक्टर हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो सेमीकंडक्टर हैं आपके, ये आपके क्या है? कार्बन फैमिली के हैं। और कार्बन की विशेषता होती है कि वो क्या करते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये शायद आपको जानकारी होगी इसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर आपने एक अर्धचालक लिया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी अपने निकटवर्ती सिलिकॉन से 4 बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। ऐसे करके तो अब इसके बाद देखें क्या होगा। ये आपका सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और यहाँ पर भी हम सिलिकॉन का ही क्रिस्टल बना ले रहे हैं। और फिर आपको हम बता रहे हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर है, इसको हम चालक के रूप में कैसे लेके आएंगे, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, वही हमें यहाँ देखना है। और आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें आप लोग कमेंट्स करिए। वीडियो समझने में दिक्कत आ रही है या जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग कुछ कहेंगे नहीं तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल तैयार हो गया, एक आदर्श क्रिस्टल है। अब देखिए हमें करना क्या है। एक में आपको क्या करना है, वर्ग नंबर 15 का यूज करना है, और एक जो है, एक में 13 का यूज करना है। कहने का अर्थ है जो आपका अशुद्ध अर्धचालक है, तो अशुद्ध अर्धचालक किसको बोलते हैं? इसमें क्या करते हैं, जो आपका सेमीकंडक्टर रहता है अर्धचालक, इसमें हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है, अशुद्धि। और वो अशुद्धि या तो +3 वैलेंसी वाली होगी या +5 वाली होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, हम सिलिकॉन को ले रहे हैं, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें हमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाना होगा, हम एक में फास्फोरस मिला दे रहे हैं और एक में एल्यूमिनियम को मिलाते हैं। तो देखें क्या होता है। मान लीजिए आपने इसमें फास्फोरस को मिलाया, तो फास्फोरस के बारे में आपको पता है, इसकी जो वैलेंसी होती है, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी, 5 होगी ना। इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाते हैं। तो जब फास्फोरस यहाँ आता है तो सिलिकॉन को हटना पड़ेगा, कोई एक सिलिकॉन यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, फास्फोरस आएगा। अब फास्फोरस क्या करेगा, देखिए ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस का हो गया, एक इस सिलिकॉन का हो गया। ऐसे ये फास्फोरस का, ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का, ये सिलिकॉन का, और यहाँ पर ये फास्फोरस, ये सिलिकॉन। तो थोड़ा गौर से देखें आप, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो 4 बॉन्ड बना लिया, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका शेष रह गया। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका,
ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो यहाँ पर कहीं रहता है। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए था। अब आप लोग ये कहेंगे कि एक चीज़ और, हाँ ध्यान दें आप लोग कि अगर मान लीजिए इसमें आपने फास्फोरस नहीं डाला होता, ठीक है, और डायरेक्ट उसको गर्म करते, तो डायरेक्ट गर्म करने से होता क्या, बॉन्ड तो आपके टूट जाते हैं, निश्चित है। ठीक है, मान लो ये बॉन्ड टूट गया, इसका इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, ये दोनों मुक्त तो है, लेकिन क्या पूरे सर्किट में, पूरे क्रिस्टल में घूमेंगे? ये नहीं घूम सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और बॉन्ड टूटेंगे, फिर और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जाकर के काम चलेगा। लेकिन उसमें क्या है, बहुत मुश्किल है लगातार टेम्परेचर को देते रहना। इस वजह से जो है कि ये काम किया जाता है कि उस सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, जब अशुद्धि मिला देते हैं, तो यहाँ पर हमने गर्म तो किया नहीं इसको, बस आपने अशुद्धि मिला दी, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये पूरे क्रिस्टल में घूमते रहता है। तो जैसे ही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये आपका क्या है, कंडक्टर बन जाएगा आपका। क्लियर है? आगे देखें, इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने +5 मिलाया था, तो इसमें आप +3 मिलाइए। और हाँ, इसको देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ जो है एन मीन्स, यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन मीन्स नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब आते हैं आगे हम पी टाइप में। तो मैंने कहा आपसे इसमें क्या करना है, आपको +3 वाला डालना है। तो +3 मीन्स एल्यूमिनियम को डालिए इसमें, एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी +3 होगी। तो जब एल्यूमिनियम इसमें जाएगा तो एक सिलिकॉन को हटना पड़ेगा, एक सिलिकॉन यहाँ से हट गया, इसके यहाँ पे कौन आ गया, Al आ गया। अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक जो है इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन इससे खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ स्थिति कैसी हो रही है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, बट यहाँ पर नहीं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो है बस केवल खाली स्थान है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, होल कहते हैं, छिद्र। ये आपका एक छिद्र है। अब जो है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हो रहा है, उससे हमें देखना है। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन की विशेषता होती है कि वो खाली जगह पे जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके निकटवर्ती मान लो ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देखता है कि यहाँ पर जगह खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत कहाँ चले आता है, इस होल में चले आता है। ठीक, अब जैसे ये होल में चले आता है तो फिर यहाँ पर एक कोटर बन जाता है। कहने का मतलब है उस इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पता है, ठीक है, कि मैं यहाँ से अगर चले जाऊँगा तो वो जगह फिर जो है कि खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन था पहले, इसने खाली जगह देखी तो ये अपना स्थान छोड़ करके यहाँ पर आ गया। अब जैसे ये आ गया, इसने यहाँ पर तो फिलअप कर दिया, फिर यहाँ पर खाली हो गया। अब इसको फिर इसके निकटवर्ती कोई इलेक्ट्रॉन देखेगा, मान लो इसने देख दिया इसको, तो फिर यहाँ पर चले जाएगा, फिर स्थान इसका खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भरने के लिए इसमें से हो सकता है कोई आ जाए। कहने का मतलब है कि ये पूरा सर्किट में ऐसे ही चलते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके घूमते रहते हैं और अपने कोटर की जो आपका होल है उसकी तलाश करते हैं, होल में जाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे क्रिस्टल में यही होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कोटर को खोजते हैं, कोटर में जाते हैं और अपना स्थान खाली करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कोटर में जा रहा है। कोटर मीन्स होल या कोटर एक ही चीज़ है, होल में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर होल में जा रहा है, छिद्र में जा रहा है, इसका मतलब वो छिद्र कैसा होगा, प्लस चार्ज होगा उस पर।
भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना, तो माइनस प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो आपका होल है ये प्लस चार्ज है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये रहा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपको पता है। सेमीकंडक्टर में चालक और अर्धचालक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसमें चालक और अचालक दोनों प्रकार की, ठीक है। यहाँ हो गया आपका अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर आपको बेसिकली यही पढ़ना है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक आपके जो ग्रुप नंबर आपके 14 के एलिमेंट जो हैं, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट हैं इनको अर्धचालक कहते हैं। तो अब हम जो हमारा दूसरा अर्धचालक है अशुद्ध अर्धचालक तो अशुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, उसमें हम अर्धचालक में कोई अगर इम्प्योरिटीज आप मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, जब किसी अर्धचालक में हम अशुद्धि मिला देते हैं तो उसको अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और अशुद्धि के रूप में हमेशा आपको याद रखना है कि वर्ग संख्या 13 और 15 के एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 14 जो वर्ग हैं, 14वें वर्ग में जो सेमीकंडक्टर हैं रखे गए हैं उनको, और उनकी जो वैलेंसी होती है चतुर्थ संयोजी होते हैं सभी, इनकी वैलेंसी 4 होती है और चारों इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। इसीलिए इनके आगे पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको लिया जाता है, जिनकी संयोजकता आपकी +3 है और +5 है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने लिया, तो इसमें हमने क्या किया है, फास्फोरस को ऐड कर दिया, ठीक है। फास्फोरस को जब ऐड करोगे तो आपको पता है फास्फोरस क्या है, 5 वैलेंसी वाला है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 5वां आपका फ्री रहेगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पूरे सर्किट में विद्युत धारा का संचालन कर देता है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें क्या है, देखो +3 डालोगे, इसमें +3 डालने से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास। तो यहाँ पर चौथा क्या है, यहाँ पर एक होल हो जाएगा, रिक्त रहेगा। इस होल को भरने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो पागलों की तरह से आते रहते हैं, ठीक है, अपना स्थान छोड़ के आते हैं। उनको इतना नहीं पता है कि हम अपना स्थान छोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर क्या है, आपका होल बन जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके पूरे इस क्रिस्टल में घूमते रहते हैं और ये भी जो है चालक की तरह से व्यवहार करने लगता है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपकी बच रही है, वो है ठोसों का चुंबकीय गुण। तो उसको अगले वीडियो में हम करेंगे। ओके।